यू वेरी मच। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो वैसे तो आप सबके पास एटमी को करने के लिए, एटमी से जुड़ने के लिए काफी सारे रीजंस होंगे, पर हमने सोचा क्यों ना हम आपको और थोड़े से रीजंस दे दें कि क्यों एटमी आप सबके लिए बेहतरीन है। इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और यही सब कुछ आपको बताने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे सेल्स मास्टर संतोष कुमार को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं सेल्स मास्टर संतोष कुमार आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। अभी तक हमने देखा कि क्या है एटमी का प्लान, कैसे लोग यहां सक्सेस कर रहे हैं, कैसे वो अपनी गाथा खुद से लिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलने के लिए भी एक फुटपाथ की जरूरत होती है। अगर कोई बसें दौड़ रही है या कारें दौड़ रही है तो उसके लिए एक रोडवेज की जरूरत होती है। अगर ट्रेन को भी तेज गति से भागना है तो रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है। और अगर एरोप्लेन को टेक ऑफ करना है तो रनवे की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हम सभी इंसान को अगर बुलंदियों पर पहुंचना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और वो प्लेटफॉर्म एटमी है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है यही है कि व्हाई एटमी। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड by which you can fulfill your desires and dreams, but why atom? एटमी ही क्यों? मैं थैंक्स करना चाहता हूं मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया, क्योंकि पिछले 12 सालों से मैंने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को नजदीकी से देखा है। रूरल एरियाज में भी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी मैंने अपने आप को घिसा है। और मैंने जितनी कमियां देखी थी, बहुत सही बात कहा था आज बुगालिया सर ने, मैं सर दिल से सल्यूट करता हूं आपको, कि हर वो एक कमी जो अलग अलग कंपनियों में अभी तक हमने महसूस किया था, डॉक्टर हानगिल पाक सर ने उन सारे कमियों को एक एक करके दूर किया और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। यूं तो एटमी को ज्वाइन करने का 16 मिलियन रीजंस हैं, क्योंकि एक दो रीजन नहीं है। जितने भी लोग यहां पे आज एसोसिएटेड है इसके साथ में, उन सभी का अपना स्पेसिफिक रीजन है। दैट्स व्हाई दे आर हियर। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो 12 साल में जो एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर मायने रखता है कोई तो वो है अवसर का मिलना। अवसर का मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस अवसर को पहचानना। 2017 में मुझे भी अवसर मिला था कि भाई एक ऐसी प्लेटफॉर्म भारत में सेट हो रही है जहां से आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, सभी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने उस समय अवसर को पहचाना नहीं। जब तक हमने अवसर को पहचाना काफी देर हो चुकी थी। इसलिए आपके लाइफ में अगर कोई भी अवसर आपको मिलता है तो उस अवसर को आप पहचानिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है आपके इंटायर लाइफ में। आज हम सभी को अवसर मिला है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर के आगे बढ़ने का, जिसने अभी तक 16 मिलियन पीपल्स के लाइफ को इंटायरली चेंज कर दिया है वर्ल्ड वाइड।
अब ये अवसर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है भारत में? इस अवसर का वैल्यू हमें समझना पड़ेगा कि जो आज हमें मिली है, हम सभी इंडिया में हैं और आज के डेट में इंडिया में एटॉमी के साथ लगभग 2 लाख लोग जुड़े हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है कि पूरा इंडिया हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में ज्यादा मत सोचें। आज ही जो अभी आपको 8 स्टेप्स बताया है संतोष सोनकर मैम ने, सबसे पहले आज घर जाने के बाद आप अपना लिस्टिंग को अपडेट करें, क्योंकि आपको वो मौका मिला है। तो ये अवसर आज साउथ कोरिया में नहीं है। अगर आप साउथ कोरिया में जाकर लोगों से बात करेंगे तो उन्होंने ये मौका खो दिया, क्योंकि वहां एक्सट्रीम पॉइंट पे आज एटॉमी है। लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अभी एटॉमी को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं और भारत में जब एटॉमी ने अपना कदम रखा उसके बाद से कोविड रूपी ग्रहण लगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो एटॉमी की शुरुआत है वो अभी हम करने वाले हैं। कहा जाता है a right decision which is taken at the right time always gives fruitful result entire life। अगर सही समय पे सही निर्णय लिया जाता है तो उसका परिणाम भी हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा फ्रूटफुल होता है। तो आज हम लोगों के लिए जो अवसर है, यहां से आपको राइट डिसीजन लेना है और ये डिसीजन मैं आपको अश्योर करता हूं आपकी इंटायर लाइफ को केवल नहीं, आपके आने वाले 2 नेक्स्ट जनरेशन को भी कंप्लीटली चेंज करके रख देगी, जैसा कि आपने अभी प्लान के तहत देखा भी प्रैक्टिकली और हो भी रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हाई सक्सेस रेशियो। एटॉमी ही क्यों? सबसे पहले बात कि आज जो अपॉर्चुनिटी एटॉमी में है हमें आगे बढ़ने का, वो अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सक्सेस रेशियो। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वो एटॉमी है, जिसका सक्सेस रेट 85% है। 85% सक्सेस रेट के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। जरा सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि 2017 में जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने क्यों नहीं अपना माइंड को ओपन किया, क्यों नहीं हमने थोड़ा सा गूगल का सहारा लिया, क्यों नहीं हमने इसके ऊपर रिसर्च किया। आज जब हमने रिसर्च किया कि इतनी फास्ट सक्सेस रेशियो इसकी क्यों है, 85% सक्सेस रेट है इसकी, यहां लोग कोई असफल होते ही नहीं है। वो या तो हेल्दी हो जाते हैं या तो हेल्दी एंड वेल्दी दोनों हो जाते हैं, लेकिन कोई यहां पे असफल नहीं होते हैं। इसका क्या रीजन है? तो मुझे पता चला यहां हाई सक्सेस रेट का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि आपने अभी प्लान में देखा था। इक्वलिटी, यहां कंपनी कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास क्या स्किल्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसने कब अडॉप्ट किया इस सिस्टम को और किसने फॉलो किया सिस्टम को, उसके अनुरूप उसको रिजल्ट मिलता है। दिस इज द ओनली रीजन कि यहां पे लोग सबसे ज्यादा सफल हैं। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हो रहा है? जैसे सभी को समान अधिकार मिला, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड में लेके जाना चाहूंगा। जो हमारा कंपनसेशन प्लान है, कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया हुआ है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी रेस जो होता है, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। अब जितने भी उसमें रेस में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, सभी का अपना एक ऑन ट्रैक होता है। मतलब कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब कोई अगर तेज गति से आगे बढ़ा तो आगे उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, वो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा,
जो डायरेक्ट सेलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनका पहला एक्सपीरियंस है, वो समझ सकते हैं मेरी बातों को, वो कोरिलेट कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छे लीडर को भी रोक दिया जाता है, उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है। लेकिन एटमी में ऐसा नहीं है। यहां आपके लिए एक सेपरेट आपका ट्रैक होता है। केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से दौड़ना चाहते हैं। कोई भी आपको ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, और आप अपनी स्पीड से अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। दिस इज द रीजन कि यहां पे सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सक्सेस रेशियो इतना हाई है, आज तक जो रिसोर्सेस एटॉमी ने अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, वो रिसोर्सेस पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, तो आपको रिसोर्सेस चाहिए। यहां तक कि अगर कोई भी धारा 144 लगा दिया जाता है कहीं पे, तो लोग सोचने लग जाते हैं कि 4 से 5 दिन का हमारे पास में क्या बैकअप है, हम कैसे काम करें। 5 दिनों का वो प्लानिंग करने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने हमारे सक्सेस के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करी है, इतनी बड़ी रिसोर्सेस हमें दी है कि आप जितना भी उसका यूज करेंगे वो कम पड़ता जाएगा। और उन सारे रिसोर्सेस जो हमें आगे बढ़ने के लिए है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेंटर, जो कि अभी पंकज जी ने बताया था। हमारी कंपनी की रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन सेंटर। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सक्सेस को तेज करने के लिए, हमारे डॉक्टर हानगिल पार्क सर ने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला। और आज पूरे विश्व में जहां भी कंपनियां हैं, वहां एजुकेशन सेंटर को दिया गया है। इंडिया में मोर देन 100 एजुकेशन सेंटर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अब एजुकेशन सेंटर का पर्पस क्या है? हमारे बिजनेस का ग्रोथ। एक तो हमें वहां ट्रेनिंग मिलता है, दूसरा हमें बैठने के लिए जो जगह चाहिए। अगर हमें कहीं मीटिंग करनी है, किसी को बुलाना है, तो हम किसी होटल में जाते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में हम चूज करते हैं। वहां पे जो डिस्टरबेंस होते हैं वो अलग से, जो बजट बनता है आपका वो अलग से। अब सोचो कितना काम आसान कर दिया हमारा। ये रिसोर्सेस है। इसके अलावा ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, एक तो अपना ये एजुकेशन सिस्टम है, और वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, ग्लोबल सक्सेस सेमिनार। तो इतने सारे रिसोर्सेस कंपनी ने हमें दिया है। ch.atomy कितने लोगों ने यूज किया अभी तक? थैंक यू, आप सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जिनको अभी तक नहीं पता इसके बारे में, आज यहां से जाने के बाद आप अपने टीम्स का जिम्मेदारी लीजिए, आप उनको बताइए। ch.atomy हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा टूल है। उसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने फाइंड आउट किया, वो है सिक्योरिटी। आप में से सभी लोगों का ये मानना होगा कि आज जो भी कुछ हम सभी कर रहे हैं, चाहे आप अपने परिवार का मुखिया हैं या अपने परिवार का दूसरा अंग है, आपके मन में कहीं ना कहीं जो भी आप एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ में, बैक ऑफ द माइंड आपका फैमिली आपके सामने जरूर आता है। क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। हमारे ड्रीम्स उसके साथ में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करता है। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज तक हमने केवल सुना था और पढ़ा था कि डायरेक्ट सेलिंग में 3 पीढ़ी तक सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन मैंने क्या देखा, इन 12 साल के अंदर में सैकड़ों ऐसी कंपनियों को मैंने देखा जो एक पीढ़ी का एक डिकेड भी सही से पूरा नहीं कर पाया। अब आप खुद सोच करके देखिए, हम बात कर रहे हैं 2 more जनरेशन कि हम उसको सिक्योर करेंगे। हमारा जनरेशन खुद सिक्योर नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे को कैसे अश्योर करेंगे?
और यही सवाल मैंने भी पहले किया था जब एटॉमी का ये पॉइंट मेरे लिए आया था कि यहाँ 3 जनरेशन सुरक्षित रहेगा, तो मैं मुस्कुराया था एज ए नेटवर्क मार्केटर कि यार पहले अपना एक जनरेशन तो कोई श्योर कर दे कि हाँ हम रहने वाले हैं। मुझे लगा कि यार ये बातें तो सही कर रहे हैं कि हम 3 जनरेशन तक का हम श्योर करेंगे, लेकिन इसकी क्या श्योरिटी है कि आप रहोगे तभी तो सिक्योर करोगे। तो इनकी एक डीएनए बुक के बारे में हमें बताया गया और उस समय वो अंग्रेजी में उसका रूपांतरण नहीं हुआ था, केवल कोरिया में ही था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोरिया में भी है लिखा हुआ तो है ना। तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल है, जिस दिन से मैंने उनको देखा है और सुना है, उस दिन के बाद से मैं आपको रियली बता रहा हूं कि जो एटॉमी करने का हमारा रीजन था 90%, उनको सुनने के बाद हमारा 110% हो गया। अभी आपने संतोष सोनकर मैम को सुना था, आपने सुना था डायमंड मास्टर। अब सोचिए कि किसी भी चीज की शुरुआत जब हम करते हैं, मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि आज अनिल मनी सर जहां कहीं भी हो इस पूरे ब्रह्मांड में, आप उनको हमेशा और आगे लेकर के जाना, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बीज ने आज हम सभी को एक एजुकेशन सेंटर दिया है लक्ष्मी नगर में, जहां 24/7 हम लोग कभी भी कॉल करते हैं और वहां पहुंचते हैं सेवा लेने के लिए। ये उनकी एक सोच की बदौलत थी। आज उनका पूरा परिवार पूरी तरह से सिक्योर है। जहां उन्होंने छोड़ा था वहां से वो डाउनफॉल में नहीं गया, वहां से डे बाय डे और अपग्रेड कर रहा है। यहां से हमें लगता है कि हम सभी के लिए जो एटॉमी है वो केवल सक्सेस के जरिया नहीं है। एटॉमी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये अपने माइंड को विश्वास दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि हमारा आने वाला जनरेशन भी सुरक्षित है। तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हमारा बिजनेस यहां एक्यूमुलेट होता है। मैं हमेशा उस एग्जाम्पल को फॉलो करता हूं। अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक आईएएस ऑफिसर कभी चाह करके भी अपने बच्चे को अपनी चेयर पे लाके नहीं बिठा सकता अपने रिटायरमेंट के बाद। उनके बच्चे को अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो वही तपस्या करनी पड़ेगी, वही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज एक इंपीरियल मास्टर अपने दूसरे जनरेशन को जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकता है। इंपीरियल मास्टर तो छोड़ो, अगर एक सेरन रोज मास्टर भी चाहे तो आज के आज ट्रांसफर कर सकता है। ये सिक्योरिटी और ये अकाउंटेबिलिटी हमारे पास है, जो अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। एथिकल वैल्यूज ऑफ एटमी कभी भी किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करती, वो रॉन्ग प्रैक्टिस कभी कंपनी नहीं करती। कितने लोग आए कि सर हमारी लाखों की टीम है, हमें टॉप पोजीशन दे दो। हमारी मैनेजमेंट ने झटके में उनको बाहर निकाला, बाहर का रास्ता दिखाया। अगर आज एटॉमी को स्टार्ट करना है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां एथिकल वैल्यूज हैं। इस एथिक्स के साथ में कंपनी काम करती है। ये ग्लोबल सिस्टम है, यहां किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जितने लोग रेडिसन ब्लू में गए होंगे उन्होंने देखा होगा, मेरा भी एग्जाम्पल बना, मैं अपना एग्जाम्पल खुद ही बता रहा हूं कि कितनी एथिकल सिस्टम है हमारा, ग्लोबल एथिकल सिस्टम। मास्टरशिप मेरी 850 पॉइंट वॉल्यूम से रुक गई। आप में से जो लोग रेडिसन ब्लू गए होंगे उनको पता होगा। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इंडिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां किसी की मास्टरशिप रुक जाए 1000 पीबी से, कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां बस एक फोन काफी होता है। लेकिन यह है ग्लोबल सक्सेस सिस्टम। मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कभी भी आप अपने मन में किंतु परंतु नहीं ला सकते।
कभी भी आपके मन में डाउट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो एथिक्स को सबसे आगे रखती है। और अगर आप अपने एथिक्स को सबसे आगे रखते हैं तो परमात्मा भी आपको सबसे ज्यादा देता है। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि मात्र 12 सालों में पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टॉप कंपनियों की होश उड़ा करके रख दी है एटॉमी ने कि भाई ये है क्या चीज। 2009 में जिसका जन्म होता है वो अचानक से टॉप 10 का दरवाजा खटखटा देता है। लोग सोचते रहते हैं कि मैं 60 साल से हूं, मेरे पास 60 साल का तजुर्बा है। कोई कहता है मैं 40 साल से हूं, मेरा 40 साल का तजुर्बा है। लेकिन सबके होश तब उड़ जाते हैं जब एक 10 साल का नन्हा 12 साल का नन्हा बच्चा टॉप 10 में एंट्री के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने एथिक्स पे चलकर पूरे दुनिया के लोगों के साथ मिलकर उनके सपनों को पूरा करेंगे और अपना भी सपना पूरा करेंगे। हम 2030 तक नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं और कोई इफ एंड बट हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। कल्चर ऑफ शेयरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण हमने देखा कोविड महामारी के दौरान। कल्चर ऑफ शेयरिंग कंपनी जो कर रही है वो तो अपने लेवल पे कर रही है। हमने लीडर्स को देखा अपने गाड़ियों में भर भर के पैकेट बना करके जो नीडी लोग हैं उनके घर में जाकर के उनको पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी उनको नीड्स है उसको दे करके आ रहे हैं। एक इंपेरियल मास्टर ने पूरे 6 करोड़ जो उनको मिला था पूरा का पूरा डोनेट कर दिया, पूरा का पूरा डोनेट कर दिया। ऐसा कल्चर ऑफ शेयरिंग हमने कभी कहीं नहीं देखा था। और हम तो इंसान हैं। ऑपरेशन ब्लू मरीन, हमारे डॉक्टर हानगिल पाक सर जो इंसान है उसके बारे में तो सोचते ही सोचते हैं। जो जली जीव हैं, जो जल में विचरण करते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं। और जो इस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण में रहने वाले सभी जीवों के बारे में सोचते हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण है CCM, कंज्यूमर सेंटर्ड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। आप में से कितने लोगों को पता है इसके बारे में? जिनको नहीं पता है आज आप जाकर के प्राउड फील करेंगे जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में CCM। क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया तब मुझे पता चला कि ये सर्टिफिकेशन वहां की सरकार तब प्रोवाइड करती है जब वो पूरी तरह से आश्वस्त होती है कि जिस पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग ये कंपनी कर रही है उससे किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंच रही है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंच रही है, और जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को उनका बार बार मन कर रहा है इस प्रोडक्ट्स को यूज करने का। इसके बाद ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है और ये है CCM, कंज्यूमर सेंटर्ड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। और अगर मैं विजन के तहत एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप में से जितने लोगों को याद है या आपने अभी तक देखा होगा, अगर आज भी आप गूगल पे केवल इतना टाइप कर देंगे एटॉमी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एक बड़ा सा आपको आर्टिकल मिलेगा इकोनॉमिक टाइम्स का। 250 करोड़ 2025 तक एटॉमी इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है। और वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? हमारे लिए। वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है। यहां पे फैक्ट्री सेटअप होगा। अभी हमारा एक ऑपरेशन हाउस था, वेयर हाउस, दूसरा स्टार्ट हो चुका है हावड़ा में। रेडिसन ब्लू में हमने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लिया, हमारे राहुल सर ने हम लोगों के साथ शेयर किया। कंपनी 10 और ऑपरेशनल ऑफिस ओपन करने की सोच रही है इंटायर इंडिया में। आप सोचिए कि हमारा जो विजन है वो कितना क्रिस्टल क्लियर है। लोगों को यही नहीं पता करना क्या है,
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि एटॉमी जो कहती है, कहने से पहले ऑलरेडी उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुकी होती है, तब वो कहती है। बाकी सब जगह जो होता है वो विजन केवल दिखाते हैं कि उसके बाद करेंगे, लेकिन हमने यहां क्या किया कि बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी वो सेटअप है, वो हो चुका है, बस इंप्लीमेंट करना बाकी है। और जैसे ही वो इंप्लीमेंट होगा हम सभी को दिखेगा। तो हमें सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली एनसीआर से ही हूं, ग्रेटर नोएडा में रहता हूं और बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं। लेकिन मुझे लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तो कोई भी सही कर देगा, मैं इंसान रूपी डिवाइस को सही करूंगा, और आज मैं एज ए न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।